जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली जी, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सबको रमज़ान करीम मुबारक हो जी। तो आज के लिए जी हम जो अफ्तारी में बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं अफ्तारी। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं अफ्तारी अलग और खाना अलग, तो मैंने आपको बताया मैं एक ही चीज़ बनाती हूँ, अफ्तारी बनाती हूँ खाना, क्योंकि अब मेरी हिम्मत भी नहीं, अकेले सब कुछ करना होता है। चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई हैं और ज़ाया भी हो जाती हैं। उस तरह से ये होता है कि बच्चे कोई अपनी अपनी प्लेट में, कोई किसी ने चाट डाली हुई है फ्रिज में रख रहा है, किसी ने कुछ चीज़ डाल के वो फ्रिज में रखते जाते हैं, पकौड़े अभी नहीं खा रहे, वो फिर पड़े ही रहते हैं, सुबह तक पड़े होते हैं, तो वो उठा के डालने पड़ते थे। लिहाजा वो सिस्टम मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है और सबको भी यही मशवरा दूँगी, या खाना बनाएं या अच्छी सी इफ्तारी बनाएं, क्योंकि जाना सब ने पेट में ही होता है, तो पेट में उतना ही जाता है जितनी पेट में गुंजाइश होती है। ठीक है जी। तो फिर मैं बना रही हूँ बिरयानी, तो बिरयानी बनाऊँगी और बाकी मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। पकौड़े वगैरह ये चीज़ तो वैसे भी नहीं बनाती हूँ। एक आध दिन कभी ऐसा हुआ कि बच्चों ने शौक़ में या कुछ इस तरह बनाया, लेकिन खाया वो नहीं है। मेरे बच्चे खाते नहीं, मैंने बताया आपको, समोसे वगैरह इस टाइप की चीज़ की आदत नहीं है, तो वो नहीं खाते। तो मिल्क शेक पी लेंगे और साथ ही हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये देखें जी, ये बिरयानी मैं बना रही हूँ ना आपको, तो ये आपके लिए मैंने रखी हैं ये 4 प्लेटें। लेकिन ये है कि जब मैं घर में बनाती हूँ बिल्कुल इस तरह करके नहीं बनाई जाती। आपको पता है मोस्टली वही जो घर में मसालों के डब्बे होते हैं वही हम सामने, ये बिगनर्स के लिए बताया जाता है ताकि बच्चों को पता चले क्या होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि देखिए मेरे पास है ना, ये 1.5 kg करीब है मेरे पास ये चिकन, और 1 kg मेरे पास राइस है। ठीक है। और उसमें मैंने ये डाले हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर है। अब देखिए ये चीज़ें महंगी हो गई हैं, वैसे प्याज तकरीबन 3 प्याज ऐसे और होते हैं इसमें बिरयानी बनाने के लिए, तो जब जाता है बराबर का। ठीक है, बड़ा अच्छा सा मतलब टेस्ट फ्लेवर आता है। और टमाटर भी एक आध और होता है, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं डाल रही। ठीक है, तो लिहाजा मैं ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि महंगा हो गया ना बहुत ज़्यादा। तो ये वाला भी स्किप नहीं, ये नहीं स्किप करते ही रहने देते, चलें 3 डाल देते हैं, इतने तो है। ठीक है जी। अब ये डालेंगे जी 3 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर। ठीक है, और ये हमारा 1.5 kg करीब चिकन है, और ये हमारे हैं आलू 1/2 kg, और ये हमारे स्पाइसेस बिल्कुल घर के होममेड। और मेरे घर तो वैसे भी नहीं पसंद करते, बच्चे मांगे भी तो फिर ये होता है कि बड़ी मुश्किल, लेकिन रमज़ान है, रमज़ान में नहीं देती, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया ना, बाज़ार के स्पाइसेस इतने ज़्यादा मतलब इनकी वो खुशबू वाले होते हैं कि बर्तनों से खुशबू नहीं जाती। बस एक मिसाल मेरे हस्बैंड देते हैं, जो ऐसी तेज़ किस्म की चीज़ें डाली हैं कि वो बर्तनों से खुशबू नहीं जा रही, तो प्लीज़ मत डाला करो। फिर मैं नहीं डालती। ठीक है जी, मैं घर के मसालों से बनाती हूँ शुरू से। तो ठीक है जी, जैसे मैंने अपनी वालदा को देखा वैसे ही बनाते हैं जी। अब ये है हमारे पास है खड़े मसाले, दालचीनी के 2 अदद टुकड़े बड़े, 3 ये छोटी इलायची हैं, ये काली गोल मिर्च है ब्लैक 8-10 दाने, 3-4 जो है लौंग के हैं, ये सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया जो है उसको भुना हुआ, इनके फ्राई किया हुआ, थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लिया है, और ये बड़ी इलायची है 2 अदद। ठीक है जी। बादियान के फूल और वो नहीं है, जो चीज़ नहीं होती वो नहीं डालती। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो तो आप ज़रूर डालें। ठीक है, बादियान के फूल की बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर है। और ये ब्लैक पेपर डाली, गरम मसाला, ज़रा मैंने आपको बताया नहीं खाते, तो वीडियो देखते हैं मेरे हस्बैंड भी शोर करते हैं, डाला था ना, तो अब ये ब्लैक पेपर ये थोड़ी सी डाली, 1/4 टीस्पून डाली मैं। ठीक है, ये सॉल्ट है, ये अपने टेस्ट के मुताबिक भी डालें। ये तो 1 kg है, तो आपने इसमें 2 स्पून फुल जो है वो मैं सॉल्ट के डालूँ। ठीक है, टीस्पून। तो फिर ये कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक जैसा आप लोगों को पसंद हो। ये है जी साबुत धनिया, ये है 1 टीस्पून फुल। हल्दी है 1/2 टीस्पून है। ठीक है, 1/2 टीस्पून से कम भी आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने आपको बताया एंटीसेप्टिक है, मैं डाल देती हूँ। रेड चिली पाउडर है, ये 1 टीस्पून से भी कम है, क्योंकि मैंने ब्लैक पेपर भी डाली है, तो रेड चिली पाउडर हमारे घर की नहीं खाई जाती, तो मेरी 1/2 टीस्पून लेकर समझे, 1/2 टीस्पून ये है, और ये मतलब ब्लैक पेपर भी है। ठीक है, दोनों डालेंगे। और ये जी मेरे पास लहसुन पाउडर है 1/2 टीस्पून, अदरक पाउडर है 1/2 टीस्पून। ठीक है जी। तो ये होगी सारे इंग्रेडिएंट। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 पॉट में बनेगी, बिल्कुल इजी सी रेसिपी होगी। इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। ठीक है, फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। एक चीज़ और शेयर करनी थी आपके साथ, ये मेरे पास आलू बुखारे थे, तो मैंने सोचा कि ये आपको नहीं दिखाया। 4-5 आलू बुखारे मैंने रख दिए, 5 या 6 ये, और इस तरह ये है ग्रीन चिलीज़ हैं मेरे पास, सिरके वाली भी है जो मैं अक्सर औकात आपको पता बिरयानी में यूज़ करती हूँ, लेमन और वो, लेकिन आज ये कि दूसरी वाली यूज़ कर रही है, फ्रेश वाली। ठीक है, सिरके वाली नहीं यूज़ कर रही मैं, क्योंकि आलू बुखारे भी हैं तो ज़्यादा खटास ना दे। ठीक है जी। तो ये इसमें कलर्स भी डालेंगे, आपको पता 2-3 कलर डालते हैं, कि ये येलो है, ये रेड है मेरे पास, और ये ऑरेंज है। वो है ये ऑरेंज सा है जो लाइट होता है, ये येलो है जो पाइनएप्पल सा कलर होता है, और ये मेरे पास रेड कलर है जो स्पेशल सिंधी कलर वो होता है इसका, सिंधी बिरयानी का। ठीक है जी। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले कहा है कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आवाज़ जो है आपको पता है वो फिर बहुत ही शुरशुर आती है, तो मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया। ठीक है, ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा पानी जिसे कहते हैं जस्ट थोड़ा सा, ताकि वो शरशराहट भी ख़त्म हो और इसका कलर आ गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा ये बनाने का तरीका है मेरा। आप ये देखें, मैं कोई आपको बर्तन नहीं, कोई इसमें वो नहीं खाते आपके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अच्छा जी, स्टीम ना लग जाए, सेल को बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने इसमें ये चिकन डाल देंगे। ठीक है जी।
ठीक है जी। ये हमने चिकन डाल देना, अदरक लहसुन इसलिए अभी हम डालेंगे कि हमने सारे स्पाइसेस आपको बताया था कि ये देखिए हमारे पास है, ठीक है ना। ये सारे स्पाइसेस जो अदरक और लहसुन का मैंने पाउडर रखा है। तो सबसे पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। जब चिकन फ्राई हो जाएगा फिर इसमें टमाटर और आलू डालेंगे, आलू को भी इसका फ्राई करेंगे इसके साथ ही, बल्कि मैं इसके साथ ही आलू भी फ्राई कर लेती हूँ। वो इस वजह से कि जो आलू है ना वो थोड़े सख्त होते हैं, आपको पता है गलने में भी टाइम लेते हैं। और यहाँ पर जो गैस का इशू आ रहा है, गैस का पता नहीं होता, हम अपने इसमें लगे हैं और पता चले गैस ही चल रही है, ठीक है जी। अब मैं इसमें डालती थी आलू भी साथ डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। इससे ये होता है कि आलू बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं और थोड़े सॉफ्ट जल्दी हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें मैं ये करूँगी ना, पहले ही जो मैंने आपको रेसिपी दी है ना, आपको पता है राइस को बॉयल किया जाता है, तो मैं बॉयल नहीं करूँगी, ठीक है जी। ये रेसिपी दूसरी तरीके से बनाएंगे हम। मैंने आपको बताया ना ईजी वे में बता रही हूँ आपको, तो आपको ना बहुत ज़्यादा बर्तनों की झंझट में पड़ना है ना, लेंथी प्रोसेस होगा। आप आराम से अपना कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, अपनी इबादत करें, इबादत को टाइम दें, ठीक है जी। तो रेसिपी को इतना टाइम नहीं देना कि रमज़ान का महीना कि रेसिपी को ही टाइम देते रहे, हमने अल्लाह के पास भी जाना है जी, तो वो काम हमारा पहले होता है, ठीक है जी। तो फिर आगे ये होता है रेसिपी बहुत लंबी हो जाए तो फिर बड़ा ही रह जाता है। मैंने खुद भी अभी कुरान पाक पढ़ना है, तो मुझे भी यही होता है कि मैं जल्दी जल्दी से कर लूँ, ठीक है जी। अभी असर भी नहीं हुई है, असर होने वाली है इनको, ठीक है जी। हमने अच्छा सा खूब फ्राई करना है चिकन और आलू को, कुछ भी नहीं डाला। चिकन और आलू जैसे चिकन थोड़े ट्रांसपेरेंट होंगे तो हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, ठीक है, टमाटर और स्पाइसेस। देखिए ज़बरदस्त है ये हमारा जो चिकन है और आलू है, काफ़ी टाइम लगा के हमने इनको रोस्ट कर लिया, काफ़ी टाइम से लगा दे, 3-4 मिनट इसको अच्छा सा करना है। ट्रांसपेरेंट सा चिकन हो जाए तो फिर हमने क्या करना है, कुछ सिंपल ईजी वे में आपको बता रही हूँ। देखें ये टमाटर है, वही 2 टमाटर थे बट छोटे छोटे चॉप करें तो लगता है ज़्यादा है, ठीक है। वही 3-4 हरी मिर्च है और जो मैंने आपको दिखाया था आलू बुखारा, ठीक है। और वही सारे होल स्पाइसेस हैं इनके, अदरक लहसुन नमक मिर्च हल्दी धनिया और खड़े मसाले सब साथ ही डाल दिए हमने, ठीक है जी, साथ डाल दिया हमने। बहुत ही ईजी रेसिपी है, ऐसी रेसिपी चाहिए। अब आप देखिए मसाला जो है कभी भी ऐसे ही डालते अकेले वरना मसाला जल जाता है, लिहाजा हमने इसमें डाल दिया टमाटर, ठीक है जी। तो मैंने रेसिपी इसको ना बिल्कुल ईजी कर दिया आप लोगों के लिए। देखें इससे ज़्यादा ईजी क्या होगी, रमज़ान है ना, आपको कोई बर्तन ना कुछ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मसाले वसाले आप जब घर में बनाएंगे तो आप नहीं बनाएंगे ना कि ये मसाला दिखा रहे हैं वो मसाला दिखा रहे हैं, फिर आपने क्या करना होता है कि इसको आपने ऐसे ही डाल देना होता है डब्बों में इससे, ठीक है जी। अच्छा देखिए जी ज़बरदस्त सा मसाला हो गया, तो हमने क्या करना है, अगर हमने राइस बॉयल किए होते ना तो फिर तो बात और तरीके से बनता है। अब हमने राइस बॉयल नहीं करना, तो देखें अब यहाँ पे हमने ये चेंज किया है इसको कि हमने यहाँ पर डाल दिया उतना पानी कि जिसमें आलू और ये चिकन गल जाए, ठीक है। और अभी और पानी थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि उसमें हम राइस भी बन जाए हमारे, ठीक है। यानी कि राइस डालेंगे जब ये पानी बॉयल हो जाएगा, ये चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी आलू और चिकन, तो फिर हम राइस डाल देंगे, ठीक है जी। राइस को 2 बॉयल आ जाएगा, यानी कि सही बॉयल हो जाएंगे और एक करनी के रह जाएंगे, 70% हो जाएंगे यानी कि, तो फिर हमने क्या करना है उसको दम पे रख देना है। उसमें कलर डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, लेमन डालना चाहे लेमन डाल देंगे, लेमन आपके पास है तो ठीक है जी। अच्छा जी राइस हमारे जो है अब हमने रख दिए, डाल दिए उसमें, और सॉरी पानी तो डाल दिया आपके सामने, तो वो बन रहा है। जब तक बॉयल हो रहा है आलू गलेंगे, जब तक चिकन गलेंगे, तो थोड़ा सा आपसे चिट चैट कर लेते हैं। तो जिस साथ साथ मैं क्या करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और वहीं पर बैठे बैठे मैं कोई ना कोई नात पढ़ती हूँ और फिर वो शूट कर लेती हूँ नात, शौक है मुझे, तो मैं सोचती हूँ चलिए शॉर्ट्स में डालती जाती हूँ, ठीक है। तो आप भी बताइए ना मुझे कमेंट में आपको मेरी नातें कैसी लग रही हैं। तो मुझे ये नहीं होता कि मेरी आवाज़ कैसी है, मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, ज़ाहिर बात है। अब इस एज में सांस भी नहीं फूलेगा तो और क्या होगा। तो ये होता है कि मुझे शौक बहुत ज़्यादा होता है, मुझे ये नहीं होता मेरी आवाज़ ऐसी लग रही है, मेरी आवाज़ वैसी लग रही है, मैं यूँ लग रही हूँ, मेरा दुपट्टा है ऐसे करूँ वैसे करूँ, बस जैसे मैंने बुकलवा रही होती है, मैं अपनी पढ़ रही होती हूँ नमाज़, पढ़ के उठती हूँ तो मैं वहीं पे कोई ना कोई नात पढ़ लेती हूँ। अपने बेटे से कहती हूँ चल बेटा ठीक है शूट कर लेगा, मेरा बेटा कर लेता, खुद ही कहता था वो, तो मैं कहती हूँ चले ठीक है जी। तो आप लोग ज़रूर सुना करें नात, नात तो सुनने की चीज़ है ना, ठीक है जी। नात सुना करें आप लोग मेरी, और आप लोग कमेंट में बताया करें क्या मैं ये सिलसिला जारी रखूँ पूरे रमज़ान। तो इंशाअल्लाह ताला मैं शॉर्ट्स में अपनी नातें डालती रहूँगी, जो मुझे ये नातें बड़ी पसंद है, ये सुपर हिट नातें मैं मतलब पढ़ती भी रहती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर दी, यानी कि आप लोगों को भी सुना दी, ठीक है जी। तो राइस हमारे बन रहे, हर चीज़ के मैंने आपको बताया ना कई तरीके होते हैं बनाने के, तो इसी तरीके से ये राइस है, सिंधी राइस है, बिरयानी है, कई किस्म की बिरयानी है, ठीक है जी। अच्छा कल एक मुझे मैसेज रिसीव हुआ कि जो मेरी वीडियोज़ है ना आप वही चीज़ें बना रही हैं, तो फिर मैं यही कहती हूँ, सबको कहती हूँ, मुझे खुद भी होता है वही चीज़ें, जाहिर बात है खाने की चीज़ें बात सुने हमारी वही रिपीट होती हैं। जाहिर बात है किसी बंदे के 2 साल हो गए चैनल को, 1 साल हो गया या 3 साल हो गए, तो ये पॉसिबल तो नहीं जो एक रेसिपी हमने बनाई वो रिपीट ही नहीं होगी, वो रिपीट होगी बट वो थोड़ा सा चेंज करके होगी, ठीक है। उसको हम चेंज करके बनाते हैं, उसी तरीके से नहीं एज इट इज़ नहीं डाल देते।
दूसरी बात ये कि मैं बाहर तो निकलती नहीं हूँ। मैंने आपको स्टार्ट से बताया है कि मैं बिल्कुल हाउस वाइफ हूँ, घरेलू हूँ। और जो हमारे बच्चे छोटे थे ना, हर बंदे का देखिए एक एरा आता है बंदे पर। अल्लाह ताला कभी किसी को किस हाल में देता है, कभी किसी को किस स्टेज पे। यानी कि हम जब बच्चे हमारे छोटे थे ना, यानी कि जब वो पढ़ने की एज के लिए थे या छोटी क्लासेस में थे, तो बहुत ही हम लोग घूमना फिरना, रेस्टोरेंट जाना, ये वो बहुत होता था हमारा। अब बच्चे यूनिवर्सिटी जब लेवल पे आ जाते हैं, आपको पता है, फिर उनके इतने खर्चात बढ़ जाते हैं। फिर अपने आप को ज़ाहिर बात है, जैसे मैं अपने बता रही हूँ, मेरे पास से हालात नहीं कि मैं मेरी बेटी पढ़ रही है, अगर अच्छा पढ़ रही है, वो इतनी महंगी उसकी तालीम है। अब अगर मैं बताया आपको 2-2.5 लाख रुपये अगर बच्चे का जा रहा है फीस का, तो किस तरीके से पॉसिबल है कि हम वो करें। क्योंकि हम हैंड टू माउथ होकर बस करते हैं। शुक्र है अल्लाह पाक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है कि हमारा गुजारा अच्छा हो जाता है, शुक्र है। तो बच्ची पढ़ रही है, ज़ाहिर बात है, तो मैंने सब कुछ कट ऑफ किया हुआ है कि अभी बाहर जाने का ये वो मेरा कुछ सिलसिला नहीं है। दूसरा शॉपिंग का इसलिए नहीं होता कि शॉपिंग हम लोग खुद कपड़ों का कारोबार करते हैं, कपड़े हम अपने उधर शॉप से ले लेते हैं, तो वो भी मैं नहीं, आप लोगों से वीडियो शेयर करती रहती हूँ कि गर्मी के ये कपड़े आए, ऐसे ड्रेसेस आई है, मैंने ईद पे लिए। बट बाजार का नहीं होता। और वैसे ही मैंने आपको बताया, मुझे शाटिका का पहने में बाजार नहीं जा सकती। मैं बैठती नहीं, जिससे मैं आपको खड़ी नजर आ रही हूँ, मैं खड़े खड़े सारे घर के काम करती हूँ और उसके बाद क्या होता है, मैं लेट जाती हूँ। मेरा ज़्यादातर टाइम ऐसे ही गुजरता है, बैठ की नमाज ही पढ़ती हूँ, बैठ के कुरान पाक पढ़, और मैं लेट जाती हूँ। मुझसे नहीं होता, मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ, बहुत नहीं जाती हूँ, बहुत ही कम। अपनी अम्मी के अलावा मैं शायद ही किसी के घर जाती हूँ, वो इस वजह से मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। तो कभी ऐसा होता है कोई गिला भी करता है तो मुझे बड़ा होता है, कहती है ये वाकई। पहले मैं चली जाती थी हर जगह, लेकिन मुझसे नहीं बैठा जाता, तो मैं नहीं, अगर मैं कहीं चली जाऊँ आधा घंटा बैठ जाऊँ तो अपने घर 2 दिन पूरा बिल्कुल लेट गुजरता। मुझसे काम बहुत ही मुश्किल हो जाती है करने, मैंने सारा काम करना होता है। और यही कह रहा था आप लोगों से कि रिपीट होंगी रेसिपीज़, तो रिपीट होंगी और सबकी ही होती हैं, बल्कि कई कई बार होती हैं। मैं तो फिर भी बहुत चेंज करके करती हूँ। मैं रेसिपी उसी तरह नहीं डालती एज इट इज़, वही रेसिपी दोबारा डाल दी, मेरा वो सिलसिला नहीं है। बट ये है कि मैं रेसिपीज़ को चेंज करके डालती हूँ, लेकिन ये कि रिपीट ज़रूर होगी। अगर हम फूड चैनल भी है ना, मेरा मेरा ब्लॉगिंग और फूड का है दोनों, ठीक है ना। बल्कि आपने मेरी अगर फर्स्ट वीडियो देखी हो ना, तो आप उसमें देखिए मेरा आर्ट वर्क भी है, सब कुछ है। बट वही वाली बात है, अभी तक टाइम ही नहीं, आर्ट वर्क के लिए बड़ा कुछ बनाना पड़ता है। जो मैंने आपको बताया था कि मैंने करती हूँ सारा, पोल्ट्री का है मेरा, सामिक का है, और ये है, मैं तो भूल ही जाती हूँ, लग रहा है दिमाग खराब। ये जो फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं डो के, अब यकीन कर इतना दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि इतने काम है ना मेरे सर पे, मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। कभी मुझे कोई आता बताता है, मेरे भाई आते कहते तुम आर का कितना अच्छा काम करती है। मेरे बड़े बड़े जो ब्राइडल जो होते हैं ना सेट, ट्राउजर शलवार पे और दुपट्टे पे काम था, मैंने एक पूरा बड़ा दुपट्टा वो बनाया था, वैसे ही, मतलब किसी की नहीं थी शादी, बस अपने पास वो दुपट्टा लाया और शलवार दुपट्टा बनाया। वो पता नहीं किसी की शादी थी, तो वो मैंने उसको गिफ्ट कर दिया था, वो गरीब सी बच्ची थी। तो मैं ऐसे बड़े काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे शौक था। लेकिन अब एज के साथ साथ इंसान, जाहिर बात है, इतना बर्डन हो गया ना, घर का सारा काम टोटली मैं खुद करती हूँ, कोई मेड नहीं, कोई हेल्पर नहीं है। पहले हेल्पर वगैरह रखी हुई थी, अब ये कि आप खुद ही करती हूँ। आपको पता है इतनी महंगाई है, जैसे जैसे हालात चल रहे हैं, इंसान उसके मुताबिक अपने आप को ढाल ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो जी अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, मैं राइस बना रही हूँ ना, मैं आपको बताया मेरा चैनल बिल्कुल कोई फेक नहीं है, कुछ भी नहीं, ओरिजिनल जैसे मैं हूँ, जैसा मेरे घर में होता है, जो चीज़ होती है मैं उसी तरह बनाती हूँ। जो चीज़ नहीं होती मैं आपको बता देती हूँ, ये चीज़ जलती तो है बट मेरे पास नहीं है इस वक्त, तो मैं नहीं डाल रही। आपके पास हुआ करें तो आप लोग डाल लेकर इंशाअल्लाह ताला। मैंने अहद किया हुआ इस चैनल में, मैंने पैसा नहीं लगाया। वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं पैसा नहीं लगाऊंगी। पैसा जब मेरी अर्निंग होगी तो यहीं से फिर मैं उसी अर्निंग से लेके अपनी डिशेस बनाऊंगी। मैं पैसा नहीं लगा के बनाती, मैं डेली जो चीज़ बनाती हूँ मैं वही आपके सामने शो करती हूँ, ठीक है ना। तो फिर ये है कि इंशाल्लाह ताला जब पैसा आएगा उस चैनल से तो फिर मैं आपके लिए लाऊंगी। मेरे बहुत अच्छे माशाल्लाह बेकिंग का किया हुआ है, मेरे पास कुकिंग के बहुत अच्छी अच्छी मेरे पास वैरायटी है। बट ये कि सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, मशीनरी चाहिए, जूसर चाहिए, चॉपर। सही बात है, मेरी शादी को इतना टाइम हो गया, मैंने आपको बताया जूसर ख़राब हो गया, चॉपर ख़राब है, दिया होता है ठीक करने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं, सिलसिला नहीं कुछ बन रहा। तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो बहुत ही ठीक ठाक किस्म के लोग हैं वो भी परेशान है, जैसे हम भी परेशान हैं। कभी हमने सोचा नहीं था। आज मैं बना रही हूँ ना, आपको मैं बताऊँगी, जो राइस में बना रही हूँ, अब देखिए बना मैं बिरयानी रही हूँ। बिरयानी का तो तसव्वुर ही नहीं है ना कि अच्छे चावल बनाए जाते हैं, इनके सेला से बनाते हैं लोग, अच्छा बासमती से। तो मेरे हस्बैंड जो भी लाते थे मैं उससे बना लेती हूँ, तो बासमती भी लाए थे। वैसे ही मैंने उन्हें खुद कहा, ये मेरे हस्बैंड नहीं खाते टोटा चावल वगैरह, हमारी फैमिली में मतलब फैमिली से बनाते हैं। मैं अपने घर के बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं, या मेरे अपने अब्बा के घर भी हमारे मन के हिसाब से चावल आते थे, और मेरे हस्बैंड का भी यही हाल है, वो भी साबुत चावल नहीं बनाते। लेकिन अब आप देखें कैसे हालात इस हुकूमत ने कर दिए, मैं क्या करूँ, किसको कहूँ जाकर, कैसे हालातों में जो चीज़ नहीं भी सोची होती वो भी करते हैं। घर चलाना है हमने, करना है, बच्चों की फरमाइश है, बच्चे डेली मांगते हैं, तो कोई इसमें ऐसा वो नहीं है कि अगर हम
थोड़े से वो जैसे कहते हैं ना दवार होता है जिसका कॉर्नर सा टूटा हुआ होता है राइस का, तो मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ, टोटा भी यूज़ कर लेती हूँ। बॉयल के लिए मेरे हस्बैंड ले आते हैं, कभी बॉयल से बनाते, जैसे मेरी बेटी है कभी वो खिचड़ी बहुत ज़्यादा शौक से खाती थी, उसे टाइफाइड था तो वो खिचड़ी वगैरह मांगती थी, उसको खिचड़ी अब अच्छी लगती है, तो कभी वो कह के जाती है कि मैं आऊँगी आज तो आपने ना मेरे लिए खिचड़ी बनाई, तो फिर मैंने उसके लिए ना ये टोटा राइस चावल जो होते हैं ना मंगा के रखे होते, कभी मैं उसकी खिचड़ी बना लेती हूँ क्योंकि उसको तो बनाना ही सॉफ्ट होता है, तो क्या तो बनती है, तो वही चावल मेरे पास है भी रखे। बच्चे ने फरमाइश की तो मैंने सोचा चलो इसकी मैं बिरयानी बनाती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि इस राइस की बिरयानी भी कैसी बनती है। ठीक है, बस बात ये कि बनाने वाला हो बंदा तो बन जाती है हर चीज़। और मैंने अपनी अम्मी को देखा, मेरी अम्मी बनाती हैं माशाल्लाह, चावल में इतनी एक्सपर्ट, कल टोटा तो नहीं वो बनाती है, लेकिन जो भी चावल वो बनाती हैं, जैसे होता है ना कभी हम कहते हैं फ्लाश शॉप से राइस ऐसे आगे, यानी कि ये हलवा बन रही है सॉफ्ट हो रही है, मैंने कभी देखा ही नहीं अपनी लाइफ में मेरी अम्मी ने कभी राइस को सॉफ्ट किया हो, कभी उनसे हुआ ही नहीं। लोगों ने हमसे रेसिपीज सीखी हैं, मतलब अब तो मैं देखती हूँ पैकेज चल गए ना, ये जो बिरयानी मसाला ये वो सब चीज़ें हमने अपनी अम्मी को शुरू से देखा, वो घर में ही बनाती थी बिरयानी, घर के मसालों से, कि होम मेड से बिरयानी को, और में ये सब कुछ हमने अपनी माँ से सीखा है। चाइनीज़ वगैरह हमने कभी नेट से इधर उधर से नहीं देखा। बहुत से लोग हमसे सीख रहे हैं और फिर वो कहते भी है कि नहीं, मतलब हमारे ही खा के और हमें ही कहते हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे बनता है, तो मुझे बड़ा होता है। सबसे सीखें, सबसे सीखे, ज़रूर सीखे। मैं तो फ़ख्र से कहती हूँ मैंने उससे सीखा, मैंने इससे सीखा। अब मेरी एक नंद है, मेरी जो कज़न भी है सायरा, बहुत ज़बरदस्त बनाती है। मैं तो कभी भी नहीं कहती ये बात, क्योंकि मैं इतना अच्छा बनाती हूँ, मेरे बच्चे इवन कहते हैं बेचारा आपको तो कुछ नहीं बनाना आता, जो हमारी फुप्पो बनाती हैं वो तो वैसे फुप्पो के साथ बस चिपके होते तीनों के, बस फुप्पो जैसा तो कोई बना ही नहीं सकता। और मैं भी कहती हूँ बहुत अच्छा बनाती है। तो क्या है, किसी को अप्रिशिएट करने से उसका हौसला बढ़ता है, ठीक है ना। किसी को आप इनकरेज किया करें, थोड़ा सा दिल बड़ा रखा करें। तो बाकी है कि टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला आउटडोर भी होगा, तो टाइम भी मिलेगा। मेरी बेटी की इंशाल्लाह एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, बड़ी महंगी है, तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर मैं ज़रूर आपको आउटडोर भी दूँगी। अभी भी जब मेरे पास अगर हिम्मत हो, कुछ हो, तो फिर मैं बाहर निकलूँ तो फिर मैं बनाऊँगी ज़रूर। ठीक है जी। अब हमारा चिकन और आलू जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, अब पानी बॉयल हो चुका है, तो हमने क्या करना है, उसमें डालने हमने राइस, तो आपको हम दिखाते हैं। ठीक है जी, हम इसमें क्या कर रहे हैं जी, इसमें हमने राइस डाल देने हैं। अच्छा देखिए जी, चावल बिल्कुल दम पर आ गए, तो हमने इस तरीके से उसको ये रख दिया, इनके कलर डाल कर लेमन डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया और हरा धनिया डाल दिया, और कपड़ा लगाकर ऐसे लिड पर, इनके कवर पे कपड़ा लगाकर इसको हम दम पर रख देंगे। ठीक है जी। तो ये 15 मिनट 12 मिनट तक दम पे हो जाएगी। हमने तवा रख दिया, तवा इसलिए रख दिया कि इसकी आँच बहुत तेज़ आ रही है गैस, तो बिल्कुल स्लो करके, तो इसको हमने थोड़ी सी स्टीम बन जाए तो बस हम इसको ढक रहे हैं। ठीक है जी। देखिए कितनी ईजी, कितनी जल्दी कोई की बन गई बिरयानी। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतने बर्तन ही यूँ निकालने हैं, यूँ ही बॉयल ही करना है। तो ये ज़बरदस्त ही देगी सिंधी बिरयानी बन गई है। ठीक है जी। राइस ज़बरदस्त सदम आ चुका है, तो अब हम इसको बस प्लेट में डिश आउट करते हैं और ख़त्म देने फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, देखिए हमारी ज़बरदस्त ये सिंधी बिरयानी रेडी है। तो देखिए कितनी झटपट बनी है, ना कोई ज़्यादा बर्तन लगे ना कुछ है। तो इसी तरीके से आप लोग बनाया करें हर चीज़ का। देखें आसान तरीके भी हैं हमारे पास, हमने आसान से आसान रेसिपीज़ को कर दिया है, और ना ही आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों का मतलब टाइम वेस्ट हो रहा हो या कुछ बर्तन। तो ये देखें, ये सब काम आसान कर दिया रमज़ान में। ज़रूर ट्राई करना है आपने, कमेंट में बताना है। ठीक है जी। मेरी इजी सी रेसिपी आपको कैसी लगी सिंधी बिरयानी की। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तमाम मुसलमानों को रमज़ान करीम बहुत मुबारक हो। आज मेरी माँ ने कुरान पाक ख़त्म किया नाना के नाम का, तो उसके लिए हमने ये ख़त्म किया है। आप भी चाहे दुआ में शामिल हो जाए।